दोस्तों लाइफ में बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अचानक से कोई फैसले लेते हैं और वो फैसले बहुत ही अच्छे और सही साबित होते हैं। तो ऐसा ही एक फ़ैसला मैंने लिया है अपनी एक सोलो जर्नी का, जहाँ मैं एक बहुत ही नई जगह जाने वाला हूँ, वो भी सोलो, और बहुत सारे एडवेंचर फेस करने वाला हूँ। तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है और मेरे एडवेंचर और सोलो जर्नी के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में, और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप भी है। तो मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मैं पहली बार आया हूँ और शायद आप लोग भी यहाँ विजिट नहीं किए होंगे। यहाँ थोड़ी सफोकेशन है, थोड़ी गर्मी है, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है। तो हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, तो देखते हैं यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है आज। अभी हम आ चुके हैं मदुरई की गलियों में और हम बढ़ रहे हैं आगे मीनाक्षी टेम्पल की तरफ। और यहाँ पे जो आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी अच्छी सी दुकानें हैं, बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ की एक चीज़ जो है, यहाँ गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। मतलब सफोकेशन वाली गर्मी है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है। पर इट्स ओके, इतना भी बुरा वेदर नहीं है। आप प्लान कर सकते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। और लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। तो हम आपको टेम्पल की तरफ ही लेकर चल रहे हैं और चलते हुए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है यहाँ पे और क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खाने में और सारी चीज़ों में। सो टेम्पल जो है स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। आप चाहें तो यहाँ पे पैदल भी आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पैदल ही आया हूँ और मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है जहाँ मैं फ्रेश हुआ था, और नहा धोकर मैं टेम्पल की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहले दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का क्या है यहाँ। मैं यहाँ का वैसे ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड ट्राई करने वाला हूँ और आपको रिव्यू भी देने वाला हूँ। सो आपको जानना है उसके बारे में तो बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए। जैसे जैसे हम टेम्पल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल वाइब है वो बढ़ती जा रही है और एक पीस वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। जैसे ही आप यहाँ विजिट करते हैं, आप फील कर पाएंगे कि जो स्पिरिचुअल वाइब्स है यहाँ की, और जो टेम्पल की तरफ शांति है इतनी भीड़ होने के बावजूद, वो बहुत अच्छी है। हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो मेरे पीछे आप ये जो टेम्पल देख रहे हैं, यही है हमारा मीनाक्षी अम्मा का टेम्पल, और बहुत ही ऑथेंटिक जगह है। यहाँ पे आते ही आपको एक अलग सी स्पिरिचुअल वाइब मिलेगी, एक इंटरनल शांति का जो अनुभव होता है वो आपको ज़रूर होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि गर्मियाँ अवॉइड करें, ठंडियों में विजिट करें। आप मेरे फेस की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है गाइस। और लेट्स सी अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ ब्लॉगिंग या फ़ोन अलाउड है कि नहीं। अगर यहाँ अलाउड हुआ तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो मैं यहाँ आकर फील कर रहा हूँ, यहाँ के सारे एक्सपीरियंस आपको घर बैठे देना चाहता हूँ। तो फिलहाल आप ये यहाँ का पश्चिम द्वार है, वेस्टर्न गेट। मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पश्चिम द्वार। सो लेट्स सी अंदर जाकर देखते हैं। तो मदुरई में हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गांधी भवन, और हम गांधी भवन जा रहे हैं ऑटो से, क्योंकि आप रैपिडो आप बुक करोगे तो रैपिडो कोई भी राइडर यहाँ जल्दी उठा नहीं रहा है। तो मैं तो बाइक ही बुक करना चाह रहा था, जिसका फेयर अराउंड 46 रुपीज़ के आसपास था। बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर भी किसी ने राइड एक्सेप्ट नहीं की, और मैंने जो है बहुत सारे लाइब्रेरी बढ़ा के देखे, अमाउंट डाल के देखे, पर किसी ने राइड एक्सेप्ट नहीं की। और ये दोपहर का टाइम था, तो मैंने पास के चौराहे से ऑटो बुक की। सो हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ माय ब्लॉग। और अभी हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह मदुरई की, जो है गांधी मेमोरियल म्यूजियम। तो मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें गांधी जी की सारी यादों को सजा कर रखा गया है। और एक और ख़ास बात गांधी जी के बारे में मुझे बहुत अभी अभी पता चली, वो ये है कि गांधी जी जो थे पहले
पैंट शर्ट पहनते थे जब वो बैरिस्टर थे, पर जब से कंटिन्यूअसली उन्होंने पैंट शर्ट छोड़कर धोती और धोती पहनना शुरू किया, वो जगह और कोई नहीं, यहाँ मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल ही था। इस टेम्पल में दर्शन के बाद गांधी जी ने अपने सारे कपड़े त्याग दिए और धोती पहनकर अपना पूरा जीवन गुजारना शुरू किया था। तो आई थिंक मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये जगह बंद है, तो शायद वहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए पूछते हैं कि एंट्री कहाँ पर है। Where is the entry to the museum? That side. सीधा। ओके। तो गांधी जी को सादगी पसंद थी, उन्हें ज़्यादा बड़ी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो उनकी सादगी के हिसाब से ये जगह काफ़ी अच्छी है। मेरे पीछे ये जो जगह है, ये है गांधी अस्थि पीडम। यहाँ पे गांधी जी की अस्थियों की राख को संजोया गया है और ये वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ। गांधी जी जैसे ही कोई महान हस्ती की अस्थियों को देश में बहुत सारी जगहों पर रखा गया है और उसमें से ये एक जगह है और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। काफ़ी नेचुरल रखा गया है इस जगह को और काफ़ी अच्छे से इसकी देख रेख भी की जा रही है, मैं बोल सकता हूँ। और गांधी जी के अस्थियों को सहेजने के साथ साथ हमें उनके आदर्शों को भी सहेजना चाहिए, उनके बातों का पालन करना चाहिए। वो जो भी हमें सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे देश के लिए, समाज के लिए, वो हमें लेके चलना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और ये आगे जो एक घर जैसा ये बिल्डिंग है, ये है गांधी कुटीर, मतलब गांधी जी की कुटिया। जब गांधी जी यहाँ आए थे तो इसी पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो यही रुके हुए थे। अभी तो ये फिलहाल बंद है, शायद इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है। सो ये है गांधी कुटीर, जहाँ पे गांधी जी आकर रहते थे। यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है, बापू कुटीर सेवाग्राम, अबोर्ड ऑफ गांधी जी इन विलेज 4 miles from Wardha from 1936 to 1946. From this hut, he evolved conducted his many flawed constructive programs and took the historic Quiet India decision in 1942. So Quiet India decision वो डिसीजन था जिसके बाद अंग्रेजों को भारत को छोड़ना ही पड़ा, तो वो इसी कुटीर से गांधी जी ने वो फैसला लिया था। शायद हम इसके अंदर भी जा सकते हैं, साइड से गेट है। We can't enter inside. We can enter inside or not. No. So हम इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो है ये गांधी जी की कुटिया है और इसे अभी भी पूरी तरह से उसी तरह से रखा गया है। देखिए यहाँ की खिड़की में बैम्बू लगी हुई है, किसी भी तरह का मेटल नहीं है और सारी चीज़ें बिल्कुल ही पुराने तरीके से रखी गई है। आप इसमें कुछ भी नयापन नहीं पाएंगे और सारी खिड़कियाँ भी वैसे ही है गाइस। सो शायद ये गांधी जी का बेडरूम था और गांधी जी का बेड भी यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको दूसरी विंडो से दिखाने की कोशिश करूँगा। शायद ये किचन है। सो ये कुटिया अपने आप में एक 1 BHK है जिसे पूरी तरह से संभाल के रखा गया है। वो गांधी जी का पलंग है जिस पर गद्दा डाला। ये है हमारा म्यूजियम जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। सॉरी, मैंने आपको शुरुआत में वो गलत बिल्डिंग की वीडियो दिखा दी थी जो कि म्यूजियम नहीं था, मुझे भी बाद में पता चला। तो आइए देखते हैं म्यूजियम के अंदर क्या है गाइस। तो दिस इज द गांधी म्यूजियम और यहाँ पे सारी दीवारों पर सारी पेंटिंग्स बनी हुई है और सारी दीवारों को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और लाइन बाय लाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें उसी तरह से रखी गई है जैसी सीक्वेंस में हमारी फ्रीडम फाइट के समय हुई थी। और सो ये है पहला सेक्शन, द कमिंग ऑफ व्हाइट मैन। सो अंग्रेजों के आने की हालत यहाँ से शुरुआत हुई थी जिसके बारे में यहाँ पे पूरा समझाया गया है। सेकेंड फेज हुआ द चैलेंज फ्रॉम द तमिलनाडु 1795। तमिलनाडु ने अंग्रेजों को चैलेंज किया और बहुत सारी फाइट्स हुई जिसके बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। और
उसके बाद थर्ड फेज़ ये था मैसूर रेसिस्ट। तो मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में हम सब जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसके बारे में पूरी कहानी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई गई है। उसके बाद मराठा एंड सिख रेसिस्टेंस, मराठा और अंग्रेजों की कोई भी लड़ाइयाँ थी उसे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। सो नेक्स्ट फेज़ में है वेजेस ऑफ स्लेवरी। सो अंग्रेजों ने जितने भी यहाँ पे लोगों को पकड़ कर ले गए थे और दूसरे देशों में स्लेव्स बनाकर रखा गया था, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और अगला फेज़ है यहाँ पे द फर्स्ट शॉट ऑफ 1857। आई नो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये बहुत ही फेमस हिस्टोरिक मोमेंट है जब पहली क्रांति हुई थी, वो था 1857 की, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद अगला फेज़ आया था रिवॉल्ट स्प्रेड्स। रिवॉल्ट स्प्रेड्स पीरियड में नाना साहेब और बाकी लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। डिफीटेड येट विक्टोरियस। तो ये हार थी, लेकिन उसके बाद भी जीत साबित हुई, क्योंकि लोगों के मन में उसके बाद ये आ गया कि हम जो है अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकते। उसके बाद ये नेक्स्ट फेज है द राइज ऑफ इंडियन रेसिस्टेंस। यहाँ पे भारत के विद्वानों के बारे में लिखा गया। द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का बर्थ। तो कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने, ये जो पिक्चर देख रहा है, उन्होंने क्रिएट किया था। और उसके बाद कांग्रेस कैसे कैसे आगे बढ़ी और कहाँ तक पहुँच गई ये दिखाया गया। और यहाँ पे द मॉडरेट्स एंड द एमिरेट्स के बारे में दिखाया गया है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ किताबें भी रखी गई है। सो यहाँ पे अगला फेज है द बेल्ट ऑफ 1907। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसके बाद से एक्चुअल में जो है बंकिम खुदीराम बोस और श्याम जी कृष्ण वर्मा को बहुत लोग जानते होंगे। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले पहले शहीद जो थे वो खुदीराम बोस थे। और उसके बाद द पेट्रिएशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने की, जो कि 1905 में हुआ था। और द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फेज आया। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी की सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हो। और ये सारे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सारे लोग यहाँ पे जो बातें हैं, जो पॉइंट्स है, उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आप आना चाहते हैं इस म्यूज़ियम में तो ज़रूर विजिट कीजिए। और यहाँ पे ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बाहर के देशों के भी जो लोग थे, उनकी भी सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और इसी के साथ बीच में भी बहुत सारी फोटोज़ हैं गांधी जी से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ आगे देख सकते हैं। सो हाय गाइस, होप आप लोग को अब तक के ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा। तो आज था हमारा डे 1 इन मदुरई। और हमने यहाँ का जो मेन चीज़ थी मीनाक्षी टेम्पल और जो और एक और टेम्पल जिसे मैं शूट नहीं कर पाया वो मैं विजिट कर चुका हूँ, और जिगर टेम्पल। और आज सेम डे हम अभी 4 बज रहे हैं शाम के, और यहाँ से 6 साढ़े 6 बजे एक ट्रेन है जो कि रामेश्वरम पहुँच जाती है। लेकिन अगर मैं उस ट्रेन को लेता हूँ तो रामेश्वरम जाते हुए मुझे अंधेरा हो जाएगा और मैं पम्बन ब्रिज का जो सीन है वो अच्छे से शूट नहीं कर पाऊँगा। मैंने डिसाइड किया है कि हम बस से रामेश्वरम चलेंगे। तो यहाँ से मैं MGR बस स्टैंड जाऊँगा पहले, टेम्पल के पास से। रेलवे स्टेशन के आगे से मैं MGR बस स्टैंड जाऊँगा और वहाँ से मैं रामेश्वरम के लिए बस पकड़ूँगा। ओके गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग। सो हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में और इन डेप्थ में। और मैं हो सके तो आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ये मेरा फर्स्ट एवर ब्लॉग वीडियो था। मैं जानता हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स है एडिटिंग में, और मेरे ब्लॉग बनाने के तरीके में भी बहुत सारी कैमरा एंगल बहुत ज़्यादा हिल रहा था, शेक हो रहा था, मेरा हैंड भी बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था। पर इट्स ओके, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई है। और इसके आगे भी बहुत सारी वीडियोस है रामेश्वरम की, कन्याकुमारी की, त्रिवेंद्रम की, जो मैं इसके बाद बैक टू बैक अपलोड करने वाला हूँ। उन सारी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। और मीनाक्षी टेम्पल जाते वक्त मैंने कहा था कि अंदर का सीन मैं आपको हो सके तो दिखा पाऊंगा, लेकिन अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे। तो अगर होते अलाउड तो मैं आपको जरूर वहाँ के सीन दिखाता, पर वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मीनाक्षी अम्मा के दर्शन करके बहुत ही मज़ा आया। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं नहीं जानता ये चैनल ब्लॉग चैनल होगा या किस तरह का चैनल होगा, पर जो भी कंटेंट होगा बहुत ही मज़ेदार होगा। और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में हमारे लिए देते रहिए, हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे, उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।